वोट का मतलब होता है रोजगार उपलब्ध करवाना, सरकार की जिम्मेदारी रोजगार उपलब्ध कराना। लेकिन रोजगार के नाम पर आप वोट दीजिएगा तब ना, आप तो मुर्गा और दारू के नाम पर वोट देते हैं। तो यही देखना पड़ेगा भाई। इसको तो कूट रहा है तो ठीक है, तलवार से डरा रहे हैं बिहारियों को, उनको क्या तो कहेंगे? उनको बता देना चाहता है कि तुम्हारी तलवार के बत्ती से धार से हम नहीं डरते हैं। तुमको बता देते हैं, बिहार के इतिहास पढ़ लेना भाई, तमिल भाइयों। तुम काला तो पहले से ही है, इतना मारेंगे साले, तुमको इतना मारेंगे ना, तो काला से तुम वाइट हो जाओगे। कि बिहार आते हो ना यार, तुम बांस कर देंगे, बांस देख रहे हो ना लाठी, ये बांस कर देंगे, बांस। भाई ये देश है, आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज भारत, इंडिया में दैट इज भारत, इंडिया इज यूनियन ऑफ सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट। हर जगह लोगों को जाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने पीने का, एंजॉयमेंट करने का अधिकार है, कमाने का अधिकार है। लेकिन इस तरह से आज पहली बार नहीं हुआ है भाई। कभी महाराष्ट्र में पीटा जाता है, कभी गुजरात में मारा जाता है, कभी मणिपुर में मारा जाता है, कभी असम में। गृह मंत्री, ए रे बाप रे बाप, कौन इसको गृह मंत्री बना दिया भाई? पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर कहीं अगर अनकंट्रोल एंड बैलेंस्ड है तो उसकी डिप्लॉयमेंट करो ना भाई। तुम जांच अधिकारी भेजो, जाओ वहां पे जांच करवाओ। यादव को क्या कहिएगा? तेजस्वी जी जो गए थे स्टालिन का केक काट कर आए हैं और वहीं बिहारियों से नहीं मुलाकात। तो आपका तो पहले ही वीडियो में बोल दिए कि नेता और मंत्री को, विधायक को क्या फर्क पड़ता है? उसका बेटा मारा जा रहा है, बेटा आपका मारा जा रहा है, भाई हमारा मारा जा रहा है, तो दर्द हमको होगा, 11 करोड़ जनता को होगा, 12 करोड़ जनता को होगा, किसी मंत्री विधायक को नहीं। उसको तो प्रोटेक्शन मिला रहा था, उसको क्या जरूरत है तमिलनाडु महाराष्ट्र जाके हमार खाने की जरूरत है? तो इस बात को तो बिहारियों को समझना ना होगा भाई। कि आप वोट देते हैं तो हिंदू मुसलमान खूब करते हैं, जातिवाद खूब करते हैं, पार्टीवाद खूब करते हैं, क्षेत्रवाद खूब करते हैं। और जब आपकी स्थिति जब आती है, जब आप पर कोई हमला करता है, आपकी रोजी रोजगार की बात आती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। से झूठ फैला रहे हैं। जब झूठ है तो किसको मारा जा रहा भाई? झूठ है तो तुम अपना शिष्टमंडल क्यों कौन मौसा के पास भेज दिए हो? हैं, इंग्लैंड भेज दिए हो? हैं, शिष्टमंडल क्यों गया भाई? शिष्टमंडल क्यों गया भाई? जब झूठ है तो छोड़ दीजिए उसको, फिर देख लेंगे हम लोग, जनता पब्लिक देख लेगी। 2 दिन पहले तक बोला गया कि ये घटना र्यूमर है। तो वही तो पूछ रहे हैं भाई कि र्यूमर है, तो फिर आप शिष्टमंडल की कहला भेजें? शादी करवाने के लिए उसको, हैं कि हनीमून मनाने के लिए भेजे उसको? बिहारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग डरिए नहीं। अरे आप लोग बहादुर कौम के लोग हैं। बिहार को बहादुर के नाम से सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है प्राइमरी रूप से, और सेकेंडरी में इससे बड़ा जिम्मेदार जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। तमिलनाडु में लगातार बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है। चलिए हम इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे। सीधा जनता जनार्दन के पास चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहारियों पर यह अत्याचार जनता जनार्दन क्या सोचती है इसके बारे में। जुड़ गए सर, आपका क्या नाम हुआ? जी बबलू कुमार नाम हुआ मेरा। बबलू जी, ये बताइए, जो तमिलनाडु में मामला हो रहा है, बिहारियों को मारा काटा पीटा जा रहा है और भगाया जा रहा है, 20 तारीख तक का लास्ट डेट दिया गया है, क्या कहेंगे? पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया देख रही है, क्या बिहारियों कहेंगे को क्या कहेंगे भाई? हम तो कहेंगे कि तड़ीपार जो अमित शाह है उसको इस्तीफा दे देने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जो मोदी जो बात करते हैं कि 1 नेशन 1 पॉलिसी की बात करते हैं, बिहारियों के नाम पर आके वोट ले लेते हैं, बिहारियों के नाम पर आके जीत कर संसद में चले जाते हैं। कहाँ गया उनका नेता, कहाँ गया भाई? अमित शाह का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। ये होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का देश में। आप क्षेत्रवाद की लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। अगर इस तरह के हालात रहा तो फिर क्या होगा भाई? लगातार काटा जा रहा है, जा रहा। सबसे बड़ी मैं बात ये बोलना चाहता हूँ कि बिहारियों के लिए कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप जाति धर्म के नाम पर आप वोट देते हैं, मुर्गा और दारू के नाम पर आप वोट देते हैं, आपका अकल कहाँ चला जाता है? सरकार 40 साल से सरकार है, 17 साल से बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है, अभी तक एक फैक्ट्री भी नहीं लगी है। इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ कि इसकी जिम्मेदार जनता है। सरकार तो है ही, लेकिन जनता को डिमांड क्यों नहीं करती है भाई? जनता जिंदाबाद करती है, आरजेडी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मस्जिद। तो ये जनता को तय करना होगा कि हमारी जो सरकार आती है, ऐसी सरकार को चुने जो फैक्ट्री की बात करे, जो रोजगार की बात करे। हम क्यों जाएंगे साले के तमिलनाडु के पास जाएंगे? लेकिन जो अभी परिस्थिति है उसमें फैक्ट्री की बात करेंगे। अभी जनता फैक्ट्री की बात हम नहीं करें, ये तो जिम्मेदारी है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी ना है। सबसे बड़ा बिहार सरकार भी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनिए, बिहार सरकार क्या करेगी? बिहार सरकार सीआरपीएफ जो है, हमारा जो मिलिट्री है, वो बिहार सरकार के अंडर में है। होम मिनिस्टर को वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं सीआरपी, जहाँ भी लोग हैं, जहाँ भी बिहारियों के साथ इस तरह का टॉर्चर हो रहा है, इस तरह का इंटिमिडेशन हो रहा है, धमकाया जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए आप। तो गुंडाई आपका नहीं ना चलेगा। अब तालीपार खुद हैं तो वही अपना दिखा रहे हैं भाई देश में। और बता देना चाहते हैं इनको कि बिहार आते हो ना यार, तुम बांस कर देंगे, बांस देख रहे हो ना लाठी, ये बांस कर देंगे, बांस। भाई ये देश है, आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज भारत, इंडिया में दैट इज भारत, इंडिया इज यूनियन ऑफ सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट।
हर जगह लोगों को जाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, खाने पीने का, एंजॉयमेंट करने का अधिकार है, कमाने का अधिकार है। लेकिन इस तरह से आज पहली बार नहीं हुआ है भाई। कभी महाराष्ट्र में पीटा जाता है, कभी गुजरात में मारा जाता है, कभी मणिपुर में मारा जाता है, कभी असम में जला दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सरकार है प्राइमरी रूप से, और सेकेंडरी में इससे बड़ा जिम्मेदार जो है जनता है। जनता क्यों है? क्यों नहीं जनता है भाई? वोट देने के बाद अकल आपकी अकल कहाँ चली जाती है? आप सरकार जब आप वोट देते हैं तो वोट का मतलब क्या होता है भाई? वोट का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम जातिवाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, फलाबाद याबाद। वोट का मतलब होता है रोजगार उपलब्ध करवाना, सरकार की जिम्मेदारी रोजगार उपलब्ध कराना। लेकिन रोजगार के नाम पर आप वोट दीजिएगा तब ना, आप तो मुर्गा और दारू के नाम पर वोट देते हैं। तो यही देखना पड़ेगा भाई। इसको तो कूट रहा है तो ठीक है कर रहा है भाई, कुटाने वाला तो काम करवे करेगा। ये बिहार को बदलना होगा तो हर एक बिहार, आप बता रहे हैं कि वोट में जब इलेक्शन होता तो सबसे बड़ा मजदूर वर्ग का, सबसे बड़ा मिडिल क्लास के लोगों का हाथ रहता है सरकार बनाने में, हैं? किसी मंत्री और विधायक के बेटे को क्या ज़रूरत है? वो तमिलनाडु जाएगा, वो महाराष्ट्र जाएगा 10,000 रुपये के कमाने के लिए कौन जाएगा? हम और आप जैसे गरीब लोग का बेटा जाता है, ताकि वो अपने परिवार को पढ़ा सके, पाल सके, अपना शिक्षा और चिकित्सा दे सके। तो उसको तय करना होगा भाई, उसको तय करना होगा। जब आप वोट देते हैं तो आपको तय करना होगा कि हमको किस तरह का लोकतंत्र चाहिए। अगर ये हालात रहा तो जल्दी मैं बता रहा हूँ आपको, क्षेत्रवाद की लड़ाई बढ़ेगी, सिविल वॉर की तरह भारत जाएगा। क्या करेगा? और बिहार नहीं जाएगा? बिल्कुल बिहार जाएगा भाई, छोड़ देंगे उसको। अरे लड़ाई होगा भाई, कलम देखिए, कलम की लड़ाई तो होगी, और कलम के साथ जरूरत पड़ेगा तो ये लाठी की भी लड़ाई होगी। जो तलवार से डरा रहे हैं बिहारियों को, उनको क्या कहेंगे? तो उनको बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी तलवार के धार से हम नहीं डरते हैं। तुमको बता देते हैं, बिहार के इतिहास पढ़ लेना भाई तमिल भाइयों। तुम काला तो पहले से ही है, इतना मारेंगे साले, तुमको इतना मारेंगे ना तो काला से तुम वाइट हो जाओगे। तुम्हारी अथी बंद कर देंगे हम, चढ़ जाएंगे ना तो उसको तमिल छोड़कर भागना पड़ जाएगा उसको। तोप लेके चढ़ जाएंगे, तोप लेके। लेकिन पहले भाई मैं बता रहा हूँ कि ये बुद्ध की धरती रही है। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं सरकार, तमिलनाडु सरकार भी इसको एक्शन में ले, उसको जो भी दोषी है उसकी जांच किया जाए। और गृह मंत्री रे बाप कौन इसको गृह मंत्री बना दिया भाई? पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर कहीं अगर अनकंट्रोल अनबैलेंस्ड है तो उसकी डिप्लॉयमेंट करो ना भाई। तुम जांच अधिकारी भेजो, जाओ वहाँ पे जांच करवाओ। लेकिन नहीं होगा। तोप कहाँ से सर लेके चले जाएंगे? अरे तोप ले लेंगे, गया से ले लेंगे, पटना से ले लेंगे भाई। किससे मांग लेंगे? कंधा पर टांग ले तोप, कंधा पर। अच्छा, क्या कहेंगे बिहारी भाई जो फंसे हैं उनके लिए? उनके लिए यही कहेंगे कि आप जहाँ भी हैं अपने कमरे में बंद रहिए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो देखिए, हम लोग कलम की भी बात करते हैं, लाठी की भी बात करते हैं भाई। हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं। पत्रकार महोदय से कह दीजिए, हम कहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा नंबर दे दीजिएगा। जो भी हमसे संभव होगा हम मदद करेंगे, और ज़रूरत होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से जाएंगे और सरकार को कटघरा में खड़ा करेंगे। क्या नंबर है आपका बताइए? 7634006065 7634006065। आप बबलू को कांटेक्ट कीजिएगा। हमसे जितना भी मदद होगा हम आपको मदद करने का काम करेंगे। और क्या कहिएगा आप, जो बिहार सरकार जो ये कारनामा कर रही है, वो तो वीडियो को कह रही है कि झूठा है, बिहारी जो है वहाँ से झूठ फैला रहे हैं। जब झूठ है तो किसको मारा जा रहा भाई? और झूठ है तो तुम अपना शिष्टमंडल क्यों कौन मौसा के पास भेज दिए हो? हैं, इंग्लैंड भेज दिए हो? हैं, शिष्टमंडल क्यों गया भाई? शिष्टमंडल क्यों गया भाई? जब झूठ है तो छोड़ दीजिए उसको, 2 दिन फिर देख लेंगे हम लोग, जनता पब्लिक देख लेगी। 2 दिन पहले तक बोला गया कि ये घटना र्यूमर है। तो वही तो पूछ रहे हैं भाई कि र्यूमर है तो फिर आप शिष्टमंडल की कहला भेजें? शादी करवाने के लिए उसको, हैं, कि हनीमून मनाने के लिए भेजे उसको? बिहारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग डरिए नहीं। अरे आप लोग बहादुर कौम के लोग हैं। बिहार को बहादुर के नाम से जाना जाता है। तेजस्वी यादव को क्या कहिएगा? तेजस्वी जी जो गए थे स्टालिन का केक काट कर आए हैं और वहीं बिहारियों से नहीं मुलाकात। तो आपका तो पहले ही वीडियो में बोल दिए हैं कि नेता और मंत्री को, विधायक को क्या फ़र्क पड़ता है? उसका बेटा मारा जा रहा है, बेटा आपका मारा जा रहा है, भाई हमारा मारा जा रहा है। तो दर्द हमको होगा, 11 करोड़ जनता को होगा, 12 करोड़ जनता को होगा, किसी मंत्री विधायक को नहीं। उसको तो प्रोटेक्शन मिला रहा था। उसको क्या ज़रूरत है तमिलनाडु महाराष्ट्र जाके हमार खाने की ज़रूरत है? तो इस बात को तो बिहारियों को समझना ना होगा भाई कि आप वोट देते हैं तो हिंदू मुसलमान खूब करते हैं, जातिवाद खूब करते हैं, पार्टीवाद खूब करते हैं, क्षेत्रवाद खूब करते हैं। और जब आपकी स्थिति जब आती है, जब आप पर कोई हमला करता है, आपकी रोजी रोजगार की बात आती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं पप्पू यादव को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आदमी
पप्पू यादव भी बिहारियों के साथ खड़ा है। पप्पू यादव भी तो नेता है। अरे भाई तो पप्पू यादव तो खड़े हैं, गुजरात में मारा गया था पप्पू यादव नहीं गए थे क्या? मणिपुर में मारा गया था तो पप्पू यादव नहीं गए थे? आज पप्पू यादव का धरना था भाई, आज पप्पू यादव का धरना है। और पप्पू यादव का क्या तो मिसाल लेके वो पहुंच जाए के बाहर। और कोई नेता क्यों नहीं सड़क पर आया है? या बीजेपी जो भारत जलाओ पार्टी, बेशर्म पार्टी जो है ये क्या कर रही है भाई? सेंटर में सरकार किसकी है? बिहार भारत के माई बाप हैं? का सेंटर ही है। तो सेंटर है तो करेगा कौन? आर्मी डिप्लॉयमेंट कर दो ना यार, आर्मी डिप्लॉयमेंट करो। आर्मी किस लिए है? सेना सिर्फ किस लिए है भाई? अभी तक कोई अच्छा, बयान नहीं आया तो क्या कहेंगे? बयान अभी तक नहीं आया केंद्र सरकार की तरफ से। तो बयान तो वही तो कह रहे हैं कि बयान उसका कह लाएगा। जहाँ हिंदू मुसलमान का एंगल रहेगा वहाँ पे बयान आएगा उसका। दंगा करवाना रहेगा, पाकिस्तान के बात रहेगा तो पाकिस्तान पर करेगा कि पाकिस्तान को तो उड़ा देंगे। अच्छा बबलू जी, आपको क्या लगता है? कि गृह युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या होगा भाई? गृह युद्ध आप हमको मारिएगा, हम आपको फूल माला पहनाएंगे। एक राज्य दूसरे राज्य से ये तो बिल्कुल झगड़ा हो जाएगा कि चढ़ जाएंगे उस पर। क्या कहिएगा? सारा बिहारी लोग चढ़ जाएगा उस पर, बम्बू कर देगा बम्बू। क्या कहिएगा तमिल वाले लोगों को? तमिल वाला के लोग वही कह रहे हैं कि तुम्हारा काला जो चेहरा है ना उसको उजला कर देंगे, इतना मार मारेंगे कि। इसलिए हमारे देखो, हम सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। देश सबका है, बिहारियों का है, मराठियों का, सबका है। तमिल का ही नहीं है, महाराष्ट्र का भी यही हाल है हर जगह। हाँ तो महाराष्ट्र का यही हाल है ना, तो सब ठंडा होगा। अरे बिहार की देखिए ना, देखिए सब बिहार की जनता अगर समझ जाए ना तो इन नेताओं का क्यों, और मराठी और तमिलनाडुओं इस सब की, तमिलों की क्यों औकात नहीं है? अभी युवा नेता एकदम बिहारी भगाओ अभियान चला रहा है। सब बताइए हैं? क्या चल रहा है? आओ बिहार में आएगा तो उसको स्वागत करेगा फूल माला